मालाकंड में स्वात मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक उलटकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरा। 15 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। लाशियों जख्मी बटखेला अस्पताल मुंतकिल। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। लेकिन चीन के साथ हमारी तिजारती जंग जारी है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 1 रुपया 39 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ। काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर कार्रवाइयों में शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया। अफगान तालिबान के हमले को मौसर तरीके से पसवा कर दिया। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान को बौखलाहट का शिकार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के तर्जुमान अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया। इस दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुख्तसाना कोशिश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अफगान वजीर खारजा मुज़ाकरात करेंगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के स्पिन बोल्दिक के इलाके में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमलों को फौरी और मौसर कार्रवाई से नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में भी अफगान फोर्सेस की 8 चौकियों समेत 6 टैंक तबाह। 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू मारे गए। वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। किसी भी जानिब का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में अज़म का इरादा। मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहद पर झड़पों के हवाले से बातचीत। फील्ड मार्शल ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। मुसल्लह फाज के शदीद और भरपूर रद्दअमल से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का मुसल्लह फाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत, जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाक फौज अफगान तालिबान के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद अज़्म और हौसले के साथ दिफाए वतन में मसरूफ। शिकस्त खोर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है।
पाकिस्तान को जल्द $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने का इम्कान। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF की मंजूरी बाकी, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन। IMF का एतमाद बहाल, 14 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस। IMF का एतराफ़, वज़ीर आज़म का मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से वाशिंगटन DC में मुलाकात। बतौर लीड स्पीकर इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी कामयाब कोशिशों से शुरका को आगाह किया। IMF के साथ मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात के तसलसल के अज़्म को दोहराया। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे, रियासती इदारों के इस्लाहात और निजकारी से मुतालिक इक़दाम पर रोशनी डाली। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर 15 रोज़ की तौसी का फैसला। अब गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक मुकर्रर की थी। कराची में सब्जियां महंगी, टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 रुपए किलो मिलने वाले आलू प्याज की कीमत भी 100 रुपए हो गई। शहरी परेशान, कहते हैं कि गोश्त और दाल के बाद अब सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर है। हैदराबाद में आटे की कीमतें काबू में ना आ सकी। 20 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 1 किलो 135 रुपए तक जा पहुंची। कराची में गैस लोड शेडिंग, चूल्हा ठंडा, सिलेंडर महंगा। सुबह के वक्त गैस लोड शेडिंग से वालिदैन परेशान, बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि सुबह 6 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब नहीं। मुतबादिल ज़राए महंगे, हर घर के बस की बात नहीं। शहरियों का सुई सदन गैस से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। भलवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट्स सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला का फेडरिक और पीडलिक में बेज़ाब्तिगियों पर सख्त नोटिस। मरीम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट्स पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। कहती हैं कि साबिका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में PTI की सूबाई क़यादत, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत आला सरकारी हुकाम और अहम शख्सियात की शिरकत। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला की हैसियत से बाज़ाबता तौर पर एलामिया जारी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अहम शख्सियात की शिरकत। आगा सिराज दुरानी की मैयत कराची से आबाई इलाके गाँव कोट शाह दुरानी शिकारपुर लाई गई। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। 2 रोज के दौरान मुल्क भर में 2,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां हफ्ते 4,50,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। शहीद मिलत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनका शुमार कायदे आज़म के करीबी रुफ़क़ा और जिद्दोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बाइस कायदे मिलत का खिताब भी दिया गया था। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 93 रन से जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। मेहमान टीम चौथे दिन के खेल में 277 रन के ताकुब में 183 रन पर ऑल आउट। नोमान अली और शाहीन शाफरीदी ने 4 विकेटें, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।